अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना अक्सर दो कहानियां एक साथ चल रही होती हैं। एक वो जो कैमरों के लिए होती है, दुनिया को दिखाने के लिए, ताकत की, हिम्मत की। और एक दूसरी कहानी होती है बंद दरवाजों के पीछे की, जहां हकीकत कुछ और ही होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, जहां सार्वजनिक मंच पर दी गई चुनौतियों के पीछे निजी तौर पर मदद की बेताब गुहारें छिपी थी। सोचिए, ये है वो चेहरा जो दुनिया को दिखाया गया, एक निडर, बेखौफ चुनौती, एक ऐसा बयान जो कहता है कि हम तैयार हैं, हम डरते नहीं। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि किसी भी मुकाबले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब एक जबरदस्त परफॉर्मेंस जिसे बहुत ध्यान से तैयार किया गया था। और बस यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब दुनिया के सामने हिम्मत का ये संदेश दिया जा रहा था, पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा था। ताकत के इस मुखौटे के पीछे निजी तौर पर मदद के लिए डेस्परेट, मतलब बेताब गुहार लगाई जा रही थी। एक तरफ कैमरे पर आत्मविश्वास, तो दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे घबराहट। आधिकारिक दस्तावेज जो तस्वीर दिखाते हैं ना, वो काफी बेचैन करने वाली है। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर 60 से भी ज्यादा बार दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका से दखल देने के लिए मिन्नतें की गईं। ये कोई एक दो फोन कॉल्स नहीं थे, ये एक पूरा अभियान था जो दिखाता है कि हालात असल में कितने गंभीर थे। तो अगर ये जानना दिलचस्प लग रहा है कि सार्वजनिक दिखावे के पीछे की असली कहानी क्या होती है, तो हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर ऐसे ही गहरे विश्लेषण पसंद है तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल इनक्विजिफाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये टकराव शुरू कैसे हुआ, फिर जानेंगे कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ, उस $5 मिलियन की योजना को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक पूरी की पूरी कहानी को खरीदने की कोशिश की गई और आखिर में इसका क्या नतीजा निकला। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो चिंगारी क्या थी जिसने इस पूरे संकट को भड़काया। वो कौन सा सैन्य तनाव था जिसने पाकिस्तान को उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे वो कदम उठाने पड़े जिनकी हम आज बात कर रहे हैं। हुआ ये कि घटनाओं का एक सिलसिला बहुत तेजी से चला, जिसने पूरे क्षेत्र को जैसे युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। सब कुछ एक बड़े आतंकी हमले से शुरू हुआ। इसके जवाब में भारत ने सीमा पार कार्रवाई की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना से पलटवार किया और देखते ही देखते ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ एक्शन से बढ़कर दो देशों के बीच एक खुली सैन्य झड़प में बदल गई। और फिर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर दिया, जिसने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। और यहीं पर युद्ध के मैदान की एक कड़वी सच्चाई सामने आई। पाकिस्तान को बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि वो भारत के साथ एक लंबे और सीधे सैन्य संघर्ष में नहीं टिक सकता। आर्थिक और सैन्य ताकत का जो फर्क था वो बहुत बड़ा था। जमीन की हकीकत पब्लिक में दिए गए बयानों से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। अब देखते हैं कि कैसे युद्ध के मैदान की ये हकीकत वॉशिंगटन डीसी में एक घबराहट भरे डिप्लोमैटिक मिशन में बदल गई। जब फौजी रास्ते बंद हो रहे थे तो कूटनीति का रास्ता खोला गया। लेकिन ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं थी। ये कोई साधारण डिप्लोमैटिक रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरा सुनियोजित अभियान था। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक अमेरिकी सरकार की हर बड़ी संस्था से संपर्क साधा गया। सिर्फ सरकारी अफसर ही नहीं, बल्कि पावरफुल सांसदों और यहां तक कि बड़े पत्रकारों तक भी पहुंच बनाई गई। फोन कॉल्स, ईमेल्स और गुप्त बैठकें, मतलब एक चौतरफा प्रयास चल रहा था। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स सामने आई, उनके मुताबिक इन मुलाकातों का माहौल पूरी तरह से घबराहट भरा था। मतलब पब्लिक में जो हिम्मत दिखाई जा रही थी उससे एकदम उल्टा। रिपोर्ट्स में कांपते होठ और बचाए जाने की गुहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो उस समय की हताशा को साफ साफ दिखाते हैं। हताशा इस हद तक बढ़ गई कि एक असाधारण पेशकश की गई, बलूचिस्तान के कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंच देने की। ये वो खनिज हैं जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी हैं। ये एक ऐसा कदम था जो दिखाता है कि वो इस टकराव को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, यहाँ तक कि अपने सबसे कीमती कुदरती खजाने का सौदा करने के लिए भी। अब देखिए, जैसे ही फौजी खतरा थोड़ा कम हुआ, रणनीति बदल गई। अब मकसद सिर्फ बचना नहीं था, बल्कि लंबे समय के लिए अपनी कहानी पर कंट्रोल करना था। अब लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि दुनिया की सोच में लड़ी जानी थी, और इसके लिए एक नया हथियार चुना गया, पैसा। अमेरिकी पॉलिटिकल माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए 6 अलग अलग फर्मों को हायर किया गया, और इसके लिए जो रकम खर्च हुई वो थी पूरे $5 मिलियन।
ये एक ऐसे देश के लिए बहुत बड़ी रकम थी जो खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा था। लेकिन ये दिखाता है कि अपनी कहानी को कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी था। अब सवाल ये है कि ये लॉबिंग आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां असर या इन्फ्लुएंस आधिकारिक तौर पर बिकाऊ होता है। फर्म्स अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स के लिए बड़ी बड़ी बैठकें करवाती हैं, उनके पक्ष में माहौल बनाती हैं और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। और ये अमेरिका में पूरी तरह कानूनी। तो प्लान बिल्कुल साफ था। पारंपरिक डिप्लोमेसी को छोड़कर पैसे के दम पर सीधे अमेरिकी सरकार के दिल तक पहुंचना और कहानी को अपने पक्ष में मोड़ देना। पहले सही लोगों को काम पर रखो, फिर उनके जरिए सत्ता के गलियारों तक पहुंचो और आखिर में कहानी को ऐसे बदलो कि दुनिया आपकी सच्चाई पर यकीन करे, जमीनी हकीकत पर नहीं। तो क्या ये लाखों डॉलर का निवेश काम आया? क्या पैसे से एक नई हकीकत बनाई जा सकती है? चलिए, इसके जो नतीजे बताए जाते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। सफलता का पहला बड़ा संकेत, व्हाइट हाउस में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग। कूटनीति में ना तस्वीरें शब्दों से ज्यादा कहती हैं। इस मीटिंग ने दुनिया को एक साफ संदेश भेजा कि संकट के बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम था जो ये दिखाने के लिए काफी था कि लॉबिंग अपना काम कर रही है। इस मीटिंग के बाद वॉशिंगटन से आने वाले बयानों में एक नाटकीय बदलाव आया। अब अमरीकी प्रशासन से वही बातें दोहराई जा रही थीं जो पाकिस्तान के पक्ष में थीं और भारत की आलोचना करती थीं। अचानक भारत के एक्शन पर सवाल उठने लगे और पाकिस्तान के दावों को तवज्जो मिलने लगी। ये लॉबिंग के असर का सीधा संकेत, और इसने दो अलग अलग हकीकतें पैदा कर दी। एक तरफ जमीन के वो सबूत थे, जैसे सैटेलाइट तस्वीरें जो साफ साफ नुकसान दिखा रही थीं, और दूसरी तरफ थी वो खरीदी हुई कहानी जिसे पश्चिमी मीडिया और अधिकारी आगे बढ़ा रहे थे कि कुछ खास हुआ ही नहीं। हकीकत और खरीदी गई कहानी के बीच की असली लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? ये हमें आज की दुनिया में लड़े जाने वाले युद्धों के बारे में क्या सिखाती है? ये पूरा मामला एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। असली लड़ाई तब शुरू होती है जब बम और गोलियां चलना बंद हो जाती हैं। ये कहानियों की लड़ाई है जिसे नैरेटिव वॉरफेयर कहते हैं, और ये पैसे, पहुंच और प्रभाव से लड़ी जाती है। आप भले ही मैदान में हार रहे हों, लेकिन अगर आप दुनिया को ये यकीन दिला दें कि आप जीते हैं, तो शायद आप सच में जीत जाते। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई देश जो एक सैन्य टकराव हार जाता है, वो सिर्फ एक बेहतर कहानी खरीद कर भी जीत का दावा कर सकता है? आज के इन्फॉर्मेशन के दौर में क्या सच की कीमत एक अच्छी तरह से बेची गई कहानी से कम है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस गहरी पड़ताल ने एक उलझे हुए मुद्दे को समझने में मदद की, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लाते रहें।